हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं प्रेमजीत मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत थैंक यू सो मच। आपके प्यार से वैसे मेरे चैनल का जो है अच्छा ग्रो हो रहा है और मेरे चैनल का ऐसा ग्रो करते रहिए, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे बढ़ाते रहिए और मेरे को ऐसे हौसला देते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियोज़ वगैरह सब अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जिन जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जिन जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस वगैरह को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो डालूँ मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के टॉपिक। तो आज की क्लास के जो टॉपिक है दैट इज एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सब टॉपिक है, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है या फिर एक मेटल का रेजिस्टेंस होता है। तो वो क्या चीज होता है चलिए देखते हैं। देखो, नॉर्मली अगर हम क्वालिटेटिवली इसका डेफिनेशन समझेंगे तो दिस इज द डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ओके। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्वालिटेटिवली इसको कैसे डिफाइन किया? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या है रेजिस्ट? मतलब देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्ट से आया है। रेजिस्ट मतलब क्या है ना, बाधा, प्रतिबंधक। रेजिस्ट तो क्या होता है ना, मतलब करंट जा रहा है तो ये करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। अपोज, रेजिस्ट, बाधा, प्रतिबंधक, ये सब चीज होता है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्ट आया है और ये इसका क्वालिटेटिव डेफिनेशन वही है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। नाउ इसको समझते हैं क्या होता है। देखो, इफ बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स of a conductor and I be the current through it, passing through it, okay, then we know that B upon I equal to R, okay, B proportional to I, B equal to IR. Now B upon I equal to R, which is a constant, and this constant R is called as resistance of a conductor or resistance of the material of material conductor, एक ही चीज है, ठीक है। दिस थिंग अभी हमको पता है B इक्वल टू IR, I इक्वल टू B बाई R, करंट इक्वल वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? देखो, रेजिस्टेंस जो है करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अभी करंट जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा और करंट जितना घटेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ आई। मतलब इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि भाई ये करंट को कोई बाधा दे रहा है मतलब करंट कम हो जा रहा है, करंट को कोई बाधा थोड़ा कम दे रहा है तो करंट थोड़ा ज्यादा फ्लो होगा। ये तो नॉर्मल चीज है, आप समझ जाएंगे, ठीक है, ये समझ गए। अभी देखिए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को तरफ चलते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है? नॉर्मली क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? देखो मैं बता रहा हूं, the resistance of a conductor is defined as the ratio between the potential difference between the two ends of the conductor to the current flowing through it। ये कहना है मेरा क्या है, ये सेम चीज है कि भाई ये कह रहा है कि भाई रेजिस्टेंस आर इक्वल टू बी अपन आई। क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, यही चीज है। अभी इस केस में मान लो अगर I को हम यूनिट लेंगे, I इक्वल टू 1 लेंगे तो R इक्वल टू B हो जाएगा। I इक्वल टू 1 लेंगे तो R इक्वल टू B हो जाएगा। उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड टू पास ए यूनिट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। ये जो करंट है यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके। अभी देखो कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हम कैसे समझेंगे? देखो लेट अस से हम ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया है कि सिलिंड्रिकल सरफेस ले सिलिंड्रिकल मटेरियल लिया। ये कंडक्टर चाहे कुछ भी हो, एल्यूमिनियम का हो चाहे कॉपर का हो, कुछ भी हो, करंट पास होना चाहिए। कंडक्टर का ये है कि भाई करंट इजीली पास होता है। अभी हम इसको जब ये नॉर्मल कंडक्टर था या ये जब मतलब कंडक्टर में कुछ नहीं था, नॉर्मल कंडक्टर ही था, तो ये का इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है रैंडम हो रहा था। लेकिन जब हम इसको जो है पोटेंशियल में कनेक्ट कर दिए, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, तो क्या हुआ, इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हुआ, ठीक है, ठीक है। और ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो ये क्या हुआ ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सबके अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होगी,
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट होके, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या है, मतलब अट्रैक्ट होके जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, कोई एक तो एक्सेलरेट कर रहा है, कोई एक फोर्स दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको फोर्स दे रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको फोर्स दे रहा है, और ये जो फोर्स दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वोल्टेज के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स दे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको ऑपोज करेगा। तो ये क्या होगा, देखो मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन इस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑपोज कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, दोनों में बम्बार्डमेंट होगा, दोनों में कोलिजन होगा, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। ये कोलाइड करेगा तो इसके पीछे वाला भी एक वेलोसिटी में जाता होगा, तो ये एक दूसरे में कोलिजन होगा, तो सक्सेसिव कोलिजन होगा एक दूसरे को। कोलिजन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है। ये रेजिस्टेंस क्यों आया, ये रेजिस्टेंस इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल चीज है ये, है ना। तो देखो इसको समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, जो कि ना इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को जा रहा है। तो इस वजह से जो है कॉलिजन होता है एक दूसरे से, कॉलिजन होने के बाद एनर्जी लॉस होती है, इतना चीज है। अभी देखो ये रेजिस्टेंस का जो है यूनिट क्या हो सकता है, देखो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो सकता है। देखो यूनिट दो तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है इन एसआई यूनिट, एक है इन सीजीएस सिस्टम, और एक इन एसआई सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम। देखिए एसआई सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली एसआई सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एसआई सिस्टम आप कह सकते हैं कि दैट इज ओम, ओके। ओम मतलब ये ओम जो साइंटिस्ट है, ओम्स लॉ से ये आया है, नॉर्मली ये रेजिस्टेंस का जो है ओम है, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इन एसआई इज ओम। तो ओके, सो फाइनली 1 ओम इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू बी अपन आई, तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, इधर से लिख सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, ठीक है। इसको अगर डिफाइन करना चाहें कि भाई डिफाइन 1 ओम, क्या होगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ a current of 1 ampere flows through it for a potential difference of 1 volt across its ends, ठीक है। ये लिखा जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई डिफाइन 1 ओम, अब क्या लिखोगे, कुछ इस तरह की लिखोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ a current of 1 ampere flows through it for a potential difference of 1 volt across its ends, ओके। अभी ऐसा ही यूनिट की बात दी 1 ओम। अभी इन सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे हम। देखो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो सीजीएस सिस्टम भी दो तरह के में डिवाइड है, एक है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को नॉर्मल जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को हम इसको स्टार्ट-ओम भी कहते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं स्टार्ट-ओम क्या होता है। देखो 1 ओम इक्वल टू, जैसे इधर हुआ तो 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, ठीक उस तरह से 1 स्टार्ट-ओम होगा 1 स्टार्ट वोल्ट अपन 1 स्टार्ट एम्पियर। इसको कैसे लिखा जा सकता है, डिफाइन 1 स्टार्ट ओम, तो आप क्या लिखोगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 स्टार्ट ओम इफ ए करंट ऑफ 1 स्टार्ट एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 स्टार्ट वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स। ऐसे करके लिखा जा सकता है, ओके। यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अभी आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट दैट इज द electromagnetic unit of resistance, or it is called as absolute ohm or ab ohm, okay। electromagnetic unit of resistance। अभी देखो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे इधर में डिफाइन किए थे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 आब ओम इक्वल टू 1 आब वोल्ट अपन 1 आब एम्पियर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, डिफाइन 1 आब ओम क्या लिखा हुआ है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 आब ओम इफ a current of 1 ampere flows through it for a potential difference of 1 volt across its end, ओके। ये भी लिखा जा सकता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यूनिट्स ऑफ आर, तो इसको कैसे एसआई सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो डायमेंशन चलते हैं, दैट की डायमेंशन ऑफ आर, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। देखो आर इक्वल टू बी अपन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपन करंट,
पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपन चार्ज होता है, डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, और डब्ल्यू अपन क्यू भी लिखो, क्यू नॉट लिखो, कुछ भी लिखो, तो वर्क अपन चार्ज होता है, अपन करंट, ठीक है। वर्क अपन चार्ज, वर्क का क्या होता है m1 L2 T-2। अब चार्ज का क्या होता है, Q इक्वल टू 80 हमको पता है, Q को 80 लिख सकते हैं डायमेंशनली, ठीक है। अभी अपन करंट की जो है, करंट एक क्या है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत होता है, तो करंट का जो है एम्पियर होता है, ये होता है, ठीक है ना। अभी इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या होता है। देखो m1 आज इट इज रहेगा, L2 आज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका कटने का कोई चांस नहीं। अभी देखो T-2, नीचे का एक T है, ये 1 है, लेकिन ये डिवाइड है तो -1 हो जाएगा, तो T-2 -1 क्या होगा, T-3 हो जाएगा एकदम, ठीक है। अभी ये ए जो नीचे वाला ये है, दैट इज नॉर्मल है, तो ये डिवाइड हुआ है, तो ये ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1/a हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/a हो जाएगा, तो ये में नीचे है, नीचे तो a स्क्वायर हो गया, ऊपर होके a टू द पावर -2 हो गया, ठीक है। फाइनल द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r इक्वल टू, और r विल भी, मैं इधर भी भाई और एक बार लिख लेता हूँ, r के जो डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू m1 L2 T-3 a-2, ओके, you can remember it as like, okay, r equal to m1 L2 T-3 a-2, okay। अभी now the relation between ohm and stratum, ohm and stratum के बीच रिलेशन क्या है, देखो नॉर्मली बता रहा हूँ क्या होता है। देखो 1 ohm इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, आपको पता है। अभी देखो मैं बताया था पिछले क्लासेस में कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टार्ट वोल्ट, ओके, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टार्ट वोल्ट। अभी डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट एम्पियर। मैं बताया था करंट जैसा, करंट चार्ज की जैसा इसका ये है, ठीक है। आपको पता था कि भाई 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टार्ट कूलम, कुछ इसी तरह से 1 एम्पियर इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टार्ट एम्पियर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये जो 1/300/3 × 10⁹, ये अपन जो ये नीचे चला जाएगा तो 300 × 3 × 10⁻⁹ हो गया। अभी देखो 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻², कोई दिक्कत है, 3 × 10⁻² तो लिख सकते हैं। अभी देखो 3 × 3 इधर में 9 हो गया, अभी 10⁻², 10⁻9 दोनों मल्टीप्लाई होके हुआ है, तो क्या होगा, पावर जो है ऐड होगा, तो 10⁻9 प्लस 10 प्लस 2, ओके, क्या होगा 10⁻11, तो 3 × 3 9 × 10⁻11, 1 अपन में 9 × 10⁻11 स्टार्ट वोल्ट अपन स्टार्ट एम्पियर क्या होगा, स्टार्ट ओम। तो फाइनली 1 ओम इक्वल टू 1/9 × 10⁻11 स्टार्ट ओम। इसको ब्रैकेट में रख दो, क्या दिक्कत है, ओके। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, दैट इज रिलेशन बिटवीन ओम एंड अब ओम और एब्सोल्यूट ओम। देखो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, मैं बता दिया था। ये वोल्ट को भी आप वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। देखो वोल्ट को आप वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, 10⁸ अब वोल्ट होता है। मैं पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैं डिराइवेशन दिया है, मैं उसको डिराइव किया है, डिराइव तो नहीं कह सकता, मैं इसको बोला है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁸ अब वोल्ट होता है। अभी 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 अब एम्पियर होता है, जैसे उधर में होता था ना 1 कूलम इक्वल टू 1/10 अब कूलम होता था, कुछ इस तरह से 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 अब एम्पियर होता है, ठीक है। अभी इसको जो है देखो 1/10 जो ये नीचे ये ऊपर चल के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁸ इंटू 10 क्या होगा, 10⁹ हो जाएगा, तो 1 ओम इक्वल टू फाइनली 10⁹ अब ओम। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हो, तो 1 ओम इक्वल टू 1 × 10⁹ अब ओम, ठीक है। चलिए आज के क्लासेस को जो है समराइज करते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज के क्लासेस में। तो फाइनली आज के क्लासेस में हमने सीखा कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको R से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को नापने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको ना रजिस्टर बोला जाता है। रजिस्टर के सांकेतिक सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। देखो मैं कुछ ऐसे करके ऐसे 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 करके उसका सांकेतिक सिंबल जो है ये होता है, इसको रजिस्टर कहा जाता है। लेकिन असल में ये क्या होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे ऐसे गोल 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 होकर बहुत छोटा सा दिखता है। आप अगर लैब वगैरह में कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस तरह से कुछ देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, मतलब सिलिंड्रिकल शेप ओके, कुछ राउंड राउंड सा ऐसा ऐसा छोटा मोटा ओके, सिलिंड्रिकल सा बोल सकते हैं या फिर ऐसा थोड़ा सा इस तरह के कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस नॉर्मली हम सिंबॉलिकली इसको ऐसे ही सिंबल के तरह रिप्रेजेंट करते। तो फाइनली आज के क्लास अगर समराइज करें तो हमने पढ़ा कि भाई रेजिस्टेंस का क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है,
ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ, हमने कैसे इसको समझा, है ना। ये कैसे रजिस्ट करता है, क्या करंट के फ्लो को कैसे रजिस्ट करता है, हमने ये समझा। फिर उसके बाद क्या हमने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किया, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका सीजीएस यूनिट क्या है। फिर इसमें रिलेशन डेवलप किया कि भाई रिलेशन बिटवीन, फिर इसका डायमेंशन भी निकाला, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। फिर इसमें रिलेशन डेवलप किया कि भाई रिलेशन बिटवीन ओम एंड स्टैटम क्या होता है, ओम एंड आबम क्या होता है। तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही, कि आशा करता हूँ आज के क्लास का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छे से अगर समझ में आया और क्लास आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो चलूँ मैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फाइनली मैं विदा लेता हूँ, वक्त आया विदा लेने का, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।